ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होती है। यहाँ याद से ही बैटरी। तो बाबा कहता है याद से ही, जितना हम बाबा को याद करेंगे, लेकिन याद तो हम भक्ति मार्ग में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा कहता है कि याद आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो आपको शक्ति ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसे ही भगवान भगवान बाबा बाबा कर रहे, लेकिन देह भान में, तो इसी के कारण बहुत बच्चों को वो शक्ति नहीं मिल पाता है। बोलते हैं कि हम तो बहुत याद करते हैं, हम तो दिन भर बाबा, लेकिन किस भान में याद करते हैं, ये जरूरी है। तो बाबा कहता है कि आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तो आत्मा, यहाँ बात किसका हो रहा है? सतो प्रधानता का, आत्मा का, शरीर का नहीं। तो हम आत्मा बनकर बिंदी समझकर, जैसे ही हम बिंदी समझेंगे परमात्मा याद आ जाएगा। जैसे हम फरिश्ता अपने आप को मानेंगे, बाप दादा दोनों याद आ जाएगा। तो उस स्थिति में याद करना है, तब आप सतो प्रधान बनेंगे, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसीलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो कि आप किस रूप में कैसे याद करो, कितना याद कर रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उसकी निशानी क्या है? आज बाबा निशानी बता रहा है, जो बाबा से प्यार करते हैं। उत्तर है, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। जैसे बाबा के पास बैठेंगे, महसूस होगा कि सारा थकावट, सारा दुख, अशांति का जो कारण है वो खत्म हो जाता है। बाबा से प्यार में बैठते हैं तो कोई दुख अनुभव नहीं होता। देखते कभी कभी लगेगा बहुत बड़ा परेशानी, और जैसे ही बाबा के पास गए ना तो लगता कोई है ही नहीं, बेकार का हम परेशान हो रहे थे। तो इस तरह से टचिंग आता है। वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। उसका निशानी क्या है? दूसरा, वो नष्टो मोहा, किसी में मोह नहीं होगा उसका, जो बाबा से प्यार करता है। तो वो देखिए, अपने आप को चेक करते चले जाएंगे। जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया है वह किसी और के प्यार में फंस ही नहीं सकते। अब महसूस होता है ना कि क्या फ़ायदा, आज प्यार कर रहे हैं, कल थोड़ा सा छोटा छोटा बात में झगड़ा हो जाता है, लेकिन बाबा कभी झगड़ा करता है क्या? तो इसीलिए किसी और से प्यार होगा ही नहीं। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्य से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। अब देखिए, सतयुग में जब प्यार से कब रहते हैं? जब यहाँ संस्कार बनेगा तब ना। जे 2 दुकान था, तो एक दुकान में सामान बहुत अच्छा रखता था, सामान बहुत अच्छा रखता था, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, और ग्राहक फिक्स रेट रहता था, फिक्स रेट। दूसरे दुकान में बुला बुला के देता था, आइए भैया आइए करके, और सामान वैसा क्वालिटी नहीं रहता था। लेकिन जो बुला कर देता था वो बुलाता नहीं था, लेकिन बोलता था मेरा दाम फिक्स है। तो ग्राहक क्या किया, पहले उधर चला जाता था जो बुलाता था, लेकिन देखता था उसका सामान खराब निकल गया। लेकिन इसका सामान बहुत अच्छा है, जो बुलाता नहीं है, और इसका व्यवहार ठीक है, लेकिन अपने दुकान के प्रति ये रखता है कि नियम मर्यादा से चलेंगे हम, मतलब जो दाम फिक्स है वो दाम पर रखिए, ज़्यादा तोल मोल हम नहीं करेंगे, ये सब। लेकिन 1-2 बार ग्राहक बोला कि नहीं जाएंगे, लेकिन जब देखा कि सामान इसका बहुत अच्छा है और दाम फिक्स है, कोई ज़्यादा नहीं रखा है, तो सारा ग्राहक क्या किया, उधर जाने लगा धीरे धीरे। और एक बार विश्वास जमाने में टाइम लगता है, उसके बाद वो हमेशा आने लगेगा, बिन बुलाए भी बोलेगा हम यहीं से सामान लेंगे। तो हम लोगों का व्यवहार भी एक दुकान ही है, दुकान ही है। आप विश्वास अगर अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, आपके अंदर गुण है, क्वालिटी है, तो हम कुछ भी करें वो आएंगे हमारे पास, हमसे राय मशवरा करेंगे, हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं, बाहर से आप दिखा दे रहे हैं बहुत अच्छा, तो आप बुलाएंगे भी ना तो आपके पास नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपका जो व्यवहार है उसको खराब महसूस कराएगा। इसीलिए अपने दुकान, पहले अपने सामान पे ध्यान दें, क्या आपका सामान क्वालिटी अच्छा है, नियम मर्यादा पे आप चल रहे हैं। तो ये सब अगर है तो बाबा कहता है ये जो प्यार फिर जो पनपेगा, वो प्यार जो क्रिएट होगा बच्चों के बीच, वो प्यार फिर सतयुग में जाएगा, गुण जाएगा। यहाँ पर आप कितने लोगों को सेवा करें वो जाएगा, कि आपके अंदर का क्वालिटी जाएगा।
क्वालिटी जाएगा ना साथ में की। तो यहाँ पर भी देखते हैं कोई कोई बच्चा शास्त्र ज्ञाता बन जाता है, उसको तो कोई नहीं पहचान रहा, कितने लोग। लेकिन जो वो शास्त्र ज्ञाता है बचपन में ही बोलना शुरू कर देता है तो कितने लोग फिर आ जाते हैं। तो क्वालिटी जाएगा, इस क्वालिटी पे ध्यान दे, ना कि हम इतना करें सेवा, इतना करें सेवा, तो खुद ब खुद होगा आपका व्यवहार से। तो बाबा कहता है सत्युग में तुम आपस में बहुत प्यार से रहोगे। तो ये प्यार वाला भी तो क्वालिटी है ना। आप वहाँ भी जाएंगे तो झगड़ा करेंगे तो बाबा ले जाएगा सत्युग में? सत्युग में तो नहीं ले जाएगा। लोग सोचते ना नहीं हम उसको रिगार्ड देंगे ना तो हम उसके नीचे आ जाएंगे। ये बहुतों के अंदर पता नहीं कहाँ से आ गया कि हम उसके नीचे। अरे दादी गुलजार इतनी छोटी थी, दादी जानकी लोग के समय में, और वो स्टेज पर रहती थी, बाप दादा उनके अंदर प्रवेश करते थे और दादी जानकी लोग नीचे बैठती थी। क्या वो नीचे हो गई? ये सब भ्रम सबके अंदर है कि कोई हमको करवा रहा ना तो हम उससे छोटे हो जाएंगे। क्यों लिखा हुआ गुरु गुड़ और चेला चीनी बन जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये सब नहीं सोचना है। क्वालिटी लेने के लिए एक बच्चे के पास भी हमको सीखने के लिए जाना पड़ता है और उसे रिगार्ड भी देना पड़ता है। अगर आप बच्चे को बोलिए डांट दीजिए ना तो बोले जाओ हम नहीं सिखाएंगे बोलता है कि नहीं, हम नहीं सिखाएंगे। उसके पास भी प्यार से जाना पड़ता है, अच्छा बेटा सिखा दो ना कैसे कर। कभी कभी तो डांट भी देती है, नहीं सिखाएंगे तुम अपने से सीखो, अपने से सीखती नहीं। तो फिर अपने से करते करते बता चुकी रहती है, तो वो भी एक डांट मेरे लिए कल्याणकारी हो गया। एक दिन क्या हुआ, डांट दी और बोली नहीं सिखाएंगे, अपने से किए, बता चुकी थी तो धीरे धीरे किए, आ गया। तो गुरु तो डांटेगा भी ना समय पर। ओम शांति। तो बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुमको बच्चों को मिलता है। ये प्यार आपके अंदर संस्कार भर रहा है। ये प्यार केवल प्यार नहीं दिखाने के लिए आया बाबा, प्यार के साथ साथ संस्कार भर रहा है। तो जिस प्यार को तुम भक्ति में बहुत याद करते हो, क्यों याद करते? वो संस्कार गुम हो गया, वो संस्कार गुम हो गया। उस संस्कार को प्राप्त करने के लिए बाबा हम लोग भक्ति करते थे कि वो क्वालिटी मेरे अंदर। क्यों बोलते थे भगवान ऐसी शक्ति हमें देना दाता? क्यों? कौन सी शक्ति? धैर्यता की शक्ति, गंभीरता की शक्ति, सारा गुण ज्ञान शक्तियों का शक्ति। तो बहुत याद करते बाबा, बस आपका ही प्यार चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा निस्वार्थ प्यार करता है, कुछ मांगता नहीं है, कुछ आपको फटकारता नहीं है, जाओ नहीं देंगे, आज तुम गलत क्यों नहीं देंगे, ऐसा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, कर दिए, अब कल से मत करना। तो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तुम ही सब कुछ हो, एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। ये सब गाते आए हैं, भगवान की महिमा गाते आए हैं। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं और अभी तुम दुख धाम में हो। शांति धाम का भी मालिक बनाते ना, बोलते ना बाप उस घर का मालिक है तो बच्चे भी मालिक है शांति धाम का। और सुख धाम का मालिक तो हम ही लोग बनते हैं, बाबा तो मालिक नहीं बनता है। तो अशांति दुख में सभी अभी चिल्लाते हैं। अंदर का अवगुण आपको दुखी कर रहा है, उस अवगुण को निकाल दीजिए, धैर्यता से एकदम धारण कर लीजिए। एक भाई है, सुनार हैं, उनको वो उनके पास जब एक बार गए थे जेवर लेने, तो नहीं जानते थे वो ज्ञान में है। और वो ज्ञान में और जब जेवर लेने गए ना तो दाम थोड़ा ज़्यादा बताएं। हम बोले नहीं लेंगे। बोले कोई बात नहीं, मत लीजिए, मत लीजिए, एकदम एकदम स्थिरता से मत लीजिए। लेकिन देख रहे हैं सब जगह दाम वही है तो आप लीजिएगा कि नहीं? वो क्वालिटी अच्छा दे रहे थे और दाम फिक्स है। फिर गए, बोले अच्छा ठीक है दे दीजिए। उस समय नहीं जानते थे वो भाई ज्ञान में है और एकदम उनके चेहरे पे कोई सिकर नहीं, मत लीजिए, वो बिकना वो बिकेगा ही। तो उससे भी क्वालिटी लिए कि कितना धैर्य था। अगर हमारे अंदर क्वालिटी है तो सेवा अपने आप होगा, घूम फिर के फिर आएगा, कहीं शांति नहीं मिलेगा। तो धनी धोनी किसी का नहीं है, इसीलिए भक्ति मार्ग में याद करते, परंतु कायदे से ये भक्ति का भी समय होता है। अब केवल भक्ति करते रहें वो भी नहीं है, भक्ति का भी एक टाइम टेबल है, आधा कल्प चलता है भक्ति। यह तो बच्चों को समझाया, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है, बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं। बाबा चाहेगा तो सब कुछ जान सकता है। उसके पास एक टीवी, बड़ा टीवी है, ऑन करेगा ना, आपके अंदर बाहर सब पोल निकाल देगा, क्या क्या आपके अंदर चल रहा है। लेकिन उसको जानने का दरकार नहीं। क्यों नहीं दरकार है? क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपका फल तैयार कर रहा है। आप जब दुखी होते हैं तो खुद ही पुकारिएगा भगवान को, कहाँ जाएंगे? है कोई जगह जाने का?
तो बाबा तो जानता है कि अगर गलत कर्म कर रहा है पुकारेगा तो हम ही को, तो जाने का उनको दरकार नहीं। फिर जब पुकारते हैं तो देते हैं और फिर सारा कुछ बताते, देखो तुम यहाँ ऐसे किया, यहाँ ऐसे किया। तो वह तो थॉट रीडर्स होते हैं, जो आपके अंदर का विचार पढ़ लेते हैं, वह भी विद्या सीखती हैं। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ कोई विद्या हम लोग सीख रहे हैं क्या कि किसके अंदर क्या है। हाँ, कलयुग में सब दुखी हैं तो बता दे रहे दुखी हैं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पाठ बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं, वो सब कुछ जान रहा है कि सतयुग में जैसे गर्मी है तो गर्मी में पंखा कूलर एसी चलेगा ही, ये कोई जानने की बात है, ये तो सभी जानेंगे। ठंड आएगी तो रजाई निकल जाएगा। तो उसी तरह बाबा भी जानता है कि सतयुग में क्या स्थिति है, त्रेता में क्या स्थिति है, द्वापर में क्या है, कलयुग में क्या है, उसको जानने का दरकार ही नहीं। फिर तो ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानती है। यह तो रात को समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही हैं, बहुत छीछी मनुष्य बन गए हैं। बाप आकर फिर गुलगुल फूल बनाते हैं। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फूल बनने का मौका एक ही बार मिलेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये जो संस्कार अभी भर कर हम ले जा रहे हैं ना, ये संस्कार हमें हर जन्म के लिए ऊंचा पद देगा। आप यहाँ पर जितना भी आप ज्ञान सुना दीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपको आगे नहीं बढ़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ये फाइनल है। इसलिए पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ये क्वालिटी जाएगा तो फिर ये अविनाशी हो जाता है। ये जो क्वालिटी है ये अविनाशी हो जाता है, ये अभी मिल रहा है। तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो तो प्यार करने का संस्कार होना चाहिए ना। नहीं, हमको आपसे देहधारी से हमको नहीं फंसना है। अरे देहधारी में नहीं फंसना तो आओगे तुम किसके साथ सतयुग में, किसके साथ आओगे, किसके साथ प्यार रहेगा। तो ये बोलना गलत है कि सही है? गलत है ना। बाबा एक जन्म के लिए आया है, रहना है आत्माओं के साथ, हमें सबके साथ प्यार से रहना। अगर आपके अंदर हल्का सा भी नफरत रहा, आप किसी कीमत पे सतयुग में नहीं आ सकते, किसी कीमत पे नहीं। आपका ये अवगुण आपको ही किनारा कर रहा है। तो अभी तुम मोह जीत भी बन रहे हो। आप प्यार भी ऐसा नहीं कर दें कि मोह में आ जाए, मोह में पड़ जाए, मतलब उसके बिना हम रह नहीं सकते, ये भी नहीं। न्यारा और प्यारा दोनों चीज़, बच्चे कभी पूरी तरह से न्यारा बन जाते हैं, कभी पूरी तरह से प्यारा बन जाते हैं, ये दोनों ही ठीक नहीं है। तो सतयुगी राज को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कोई रोते भी नहीं है, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ था। हेल्थ भी था, शरीर भी बहुत सुंदर शरीर स्वस्थ था, धन धान्य भी भरपूर था, खुशी भी था। अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण का राज है, इसमें सब दुख भोगते हैं, सभी दुखी होते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बाप बेहद का बाप रहम दिल है। बेहद का बाप कैसा है? रहम दिल। वो जान रहा है कि हम क्या कर्म किए जिससे दुख हो रहा है, फिर भी वो रहम करता है। बाबा हमको अब दुख में नहीं रहना है, बाबा हाँ मेरा सारा बंधन दूर करो। चिल्लाते हैं, अब बाबा दूर कर भी देता है। लेकिन वो जानता है कि बच्चे जीवन भर तड़पाए हैं, जिसको जो हमें बांध रहा है, जो हमें दुख दे रहा है, उसको हम जीवन भर तड़पा कर आए हैं। लेकिन फिर भी बाबा पुरुषार्थ भी करवाता, बंधन मुक्त भी करवाता है। रहम दिल है। रावण बेरहम करने वाला, अगर आप एक गलती करेंगे उसका 10 गुना दंड देगा रावण। तो किसकी तरफ जाना है? राम की तरफ कि रावण की तरफ? तो बोलते हैं सभी कि हमको राम की तरफ ही जाना है। तो राम की तरफ बनने के लिए राम का क्वालिटी धारण कीजिए, रावण का नहीं। तो बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला, सब मनुष्य दुख के रास्ते पे चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला ये काम विकार है। इसीलिए बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत बनो तो जगत जीत बन जाओगी। काम विकार ब्रह्मचर्य, काम विकार कोई भी कामना, इच्छा, मान शान, खान पान, हर चीज की इच्छा सबसे न्यारा हो जाए। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, लक्ष्य हमारा खड़ा है। मंदिरों में भल जाते थे पहले, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते थे। जानते थे लक्ष्मी नारायण सीताराम, अब जान गए। अब जाते हैं तो निहारते हैं लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को, कितना अच्छा लग रहा है, अब यही बनने वाले हम हैं, यही बनने वाले हैं। तो जैसे गुड़ियों की पहले पूजा तुम करते थे, जानते कुछ भी नहीं थे,
देवियों की पूजा करती हैं, रच कर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाती हैं, परंतु वह देवियाँ तो कुछ खाती हैं क्या? मूर्ति का पूजा करते, भोग लगाते। अभी तो लड्डू गोपाल का भी खूब चल रहा है उसको कपड़ा डेली बदलना है, खिलाना है, मतलब नियम पूरा करना है उसके लिए। अच्छा, मूर्ति के लिए क्या करना? तो बोलते हैं भावना। तो ठीक है, भावना का भाड़ा तो अल्पकाल के लिए बाबा बोला ना। अरे वो इसके जैसा बन जाओ। अब आप कोट पहन लें, सादा कोट पहन लें, हम डॉक्टर है, तो क्या डॉक्टर आप बन जाएंगे? क्वालिटी को धारण करना होगा ना। तो कृष्ण एक पोस्ट है, उस पोस्ट को धारण करे, ना कि बस ड्रेस रख दे और बोले हम डॉक्टर बन गए। नहीं। तो बाबा कहता है खा जाते हैं कौन है? भोग लगता है उसके बाद खाते हैं ब्राह्मण लोग। तो क्रिएट कर, फिर पालना करके विनाश कर देते, मूर्ति बनाते हैं जाकर। आप देखते हैं ना दीपावली में भी कोई कोई भसान भी नहीं भी करते, लक्ष्मी गणेश का मूर्ति बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं। क्यों? आज उसका वैल्यू खत्म हो गया, एक साल में फिर नया मूर्ति लाते हैं। तो इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सत्युग में ये सब बातें नहीं होती हैं, ये सब रस्म रिवाज निकलता है कलयुग में। द्वापर में भी नहीं निकला, कलयुग में ज़्यादा निकल गया है। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। एक की पूजा शिव बाबा। अभी देख रहे झगड़ा चल रहा है संसद में, शिव शंकर का मूर्ति लाकर कर रहा है। तो ये क्या है? भगवान को भी नहीं लोग छोड़ रहा, उसके नाम पर झगड़ा कर रहा है। और कितना जगह धर्म के नाम पर जितना हिंदू में चल रहा है ना, उतना और में नहीं चल रहा है, इसमें ज़्यादा आ गया है। और अनेक देवी देवताओं को मानने के चलते लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि क्वालिटी को धारण करें। तो इसको बाबा कहता है एक की पूजा करो, एक के अनुसार बनो, ये राइटियस है। फिर भी होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से परिवार की खुशबू आती है, भगवान कहने से नहीं आता है। बाबा कहने से मेरा बाबा एकदम अधिकार पर लगता, कितना अच्छा लगता है। अब तो निकलता, शुरू में एक बार आए थे ज्ञान में तो बोलते थे बाबा ना हे भगवान नहीं कहना, तुमको हे नहीं कहना। अब बात में हे भगवान आ जाता था, बात में हे भगवान आता था। अब नहीं आता है, अब तो बाबा छोड़ के कुछ आता ही नहीं बाबा। तो ये खुशबू आता है परिवार का। तुम भी कहते हो ना माता पिता हम बालक तेरे, तो तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। क्यों? माता पिता तो बना, साथ में ज्ञान दिया, ज्ञान से संस्कार भरा, और इस संस्कार से हमें सुख मिला, इसलिए उसको हम पुकारते हैं। केवल प्यार से नहीं, आप बच्चे को पालना दीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए, लेकिन जब वो बड़ा होगा ना और उसके अंदर संस्कार नहीं होगा, तो आप ही माँ बाप उस बच्चे से बहुत घृणा करेंगे। क्या बोलेंगे? भगवान कैसा बच्चा दे दिया, कोई संस्कार ही नहीं, बोलेंगे ना। संस्कार भरना यहाँ, तो उसी तरह शिव बाबा भी है, वो संस्कार भरने आया है। तो पहले अपने अंदर संस्कार भरे। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते ले शरीर लेकर पाठ बजाने के लिए। तो पहले पहले हम देवताई चोला पहनते हैं, देवता कहलाते, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं। यह बातें तुम भी पहले नहीं जानते थे, हम लोग भी नहीं जानते थे कि इतना चोला बदले हम लोग। तो अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम बच्चों को दे दिया है। अपनी भी नॉलेज दी, अपने बारे में भी बताया बाबा, हम कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इस तन में प्रवेश करते हैं और सब कुछ बताते हैं। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानता, ब्रह्मा बाबा के बारे में कि वो नहीं जानता है। तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज भी बाबा समझा चुके हैं। श्याम सुंदर यह श्री कृष्ण है, नई दुनिया का पहला प्रिंस है, और राधे है सेकंड नंबर। राधे सेकंड नंबर है, वो पहले संपन्न बन गई, संपूर्ण नहीं बनी। क्यों नहीं संपूर्ण बनी? इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि वो घर गृहस्थ में नहीं थी, वो कुमारी थी। घर गृहस्थ में बहुत सारा अनुभव देखने को मिलता है जो कुमारियों को नहीं पता चलता है, इसलिए वो नंबर 2 गई। गृहस्थी नंबर 1 है, तो इसलिए कभी भी निंदा नहीं करे अपने आप को, हम गृहस्थ में क्यों हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है ना, थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है, मतलब 3 साल मम्मा पहले संपन्न बन गई, और 3 साल बाद ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण दोनों बन गया। तो सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसीलिए श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है, श्री कृष्ण को।
स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? सृष्टि का चक्र तो फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे से कोई सतयुग निकल कर आएगा, द्वारिका निकल कर आएगा, नहीं। जैसे कहते लंका द्वारिका सब नीचे चली गई, यह नहीं, यह चक्र फिरता है। जैसे चक्र बिंदु है, ऐसे फिरा फिर बिंदु आया, उसी तरह ये चक्र फिरता, अपने आप सब कुछ क्रिएट होता है। इस चक्र को तुम जानने से ही चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा कहता है कि जब इस चक्र को तुम जानते हो, धारणा करते हो, तो तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना, वहाँ पर कोई राजा प्रजा का फीलिंग नहीं होता है, वहाँ सब पिता और पुत्र का रिश्ता होता है, राजा और प्रजा के बीच। इसीलिए लक्ष्मी नारायण को भी जगत पिता जगत माता कहा गया है। तो कहेंगे हमारा राज्य, वहाँ भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य, भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग हो गया है, हिंदुस्तान नाम नहीं है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट हो गए और कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान नाम रखा गया। यह भी ड्रामा की नींद है, ये हर बार होगा। नहीं तो बाप आकर कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करे? अगर पहले से हम लोग परफेक्ट रहेंगे तो भगवान को आने का दरकार ही क्यों? उनको भी आने का कारण होना चाहिए ना। आगे तुमको इन सब बातों का मालूम नहीं था, हम लोगों को भी मालूम नहीं था ये सब बात कि बाबा क्या आते हैं, क्या करते हैं। अब बाप समझाते हैं, ऐसा मीठा बाबा, उनको फिर तुम भूल जाते हो। बोलते हैं ना बाबा भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं? लौकिक घर को भूलते हैं, कितना भी कहीं चल जाए लेकिन अपना घर नहीं भूलेंगे। लौकिक अपने परिवार को भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। अपने बच्चे को पूरा 24 घंटा ध्यान है, बच्चा कैसा है, भूखा होगा, यहाँ बाबा के प्रति ख्याल ये सब करना है। सबसे मीठा बाबा है ना, इसलिए याद करना है। बाकी रावण राज में तुमको सब दुख ही देते हैं, कोई भी सुख नहीं दे सकता है। इसीलिए बाबा कहते बेहद के बाप को याद करो, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलोगे? रोते थे ना भगवान, अब कब आएंगे, हम लोगों को क्यों नहीं मिले? और आज मिल गए तो अभी भी कभी कभी आंसू बहता है बाबा को याद करते, क्या थे बाबा और कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हो। क्योंकि तुम सब भक्तियाँ हो, सब भक्तियाँ हो, सच्ची भक्तियाँ हैं। भक्तियों का पति हुआ भगवान, तो हम उनकी क्या हो गए? पार्वती हो गए, शिव की पार्वती हो गए। भगवान आकर भक्ति का फल दिए, रास्ता बता रहे हैं अभी कैसे हम लोगों को आगे का सफ़र करना है, और समझाते ये 5000 साल का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता, रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। रूहानी बच्चे जानते, रूहानी बाप तो जान ही रहा, रूहानी बच्चे जो आत्मा समझेंगे वही इन सब बातों को समझेगा। कोई मनुष्य नहीं जानते। अगर यहाँ मनुष्य कोई बैठा है क्या? कोई मनुष्य बैठा है? नहीं। तो यहाँ सभी रूहानी परिवार है। तो देवताएं भी नहीं जानती, यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते। बच्चे कौन हैं? कोई देहधारी नहीं, आत्मा है। और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का नॉलेज हो न सके। यह नॉलेज होती है रूहानी बाप के पास, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं और तुमको राज राजेश्वर बना देते हैं। ज्ञान देकर राज राजेश्वर बनाते हैं, इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता है। राजा बना दिया ना विश्व का। बाकी वह सभी हठ योग करते सन्यासी, हमें हठ योग में नहीं जाना है। हठ योगियों के भी चित्र है। हठ योग जबरदस्ती, हमको मन नहीं लग रहा है बैठने में और आप जबरदस्ती योग में बैठे, ये भी नहीं। आपका मन बुद्धि जब तक स्थिर नहीं है तो बैठने से क्या फ़ायदा। बाबा कई बार बोला है कि बच्चे तुम 4 घंटा भी बैठ जाओ, लेकिन मन बुद्धि भाग रहा तो कोई चार्ज नहीं होगी तुम। और यही कारण बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि हम तो 4-4 घंटा बैठते। आपका शक्ति कहाँ है? चेहरे चलन में वो भाव कहाँ दिख रहा है? और कोई बच्चे चलते फिरते ऐसा योग युक्त रहते हैं कि उनका चाल चलन ही बता देता है कि बहुत अच्छा है। सन्यासी जब आते हैं तो वह आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। द्वापर में बीच से स्टार्ट होता है, शुरुआत से नहीं होता है। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि होती है तब हठ योग, पहले तो वो संन्यास लेते हैं, तपस्या करते हैं। तो बाप ने समझाया है मैं आता हूँ संगम पर,
सन्यासी आते हैं द्वापर के बीच में, और बाबा आते हैं संगम पर कलयुग के लास्ट और सतयुग के आदि में। आकर फिर राजधानी स्थापन करता हूँ। बाबा राजधानी स्थापन करता है। धर्म स्थापक केवल धर्म स्थापन करता है। तो स्थापना करते हैं, यहाँ करते हैं, ना कि सतयुग में घर आप जमीन में पहुँच जाएंगे उसके बाद थोड़ी घर बनाएंगे। सतयुग में आदि में रजाई होती है, वहाँ स्थापना नहीं होगा, घर पहले बनाया जाता है तब गृह प्रवेश किया जाता है। तो यहाँ भी आपके घर कैसे यहाँ बन रहा है, सतयुगी घर कैसे बन रहा है, जैसे जैसे आपके अंदर क्वालिटी तैयार हो रहा है आपके हिसाब से वहाँ घर बनना शुरू हो चुका है। सतयुग में आप यहाँ तैयार होइए, आपका घर वहाँ तैयार हो रहा है। तो कैसा घर बन रहा है वो आप खुद चेक कीजिए। अगर कुछ दुख है तो ताज छोटा हो जाएगा। सोचते थे कि कैसे सब ताज पहनेगा तो पता कैसे चलेगा, बाबा क्लियर कर दिया कि जो जितना अच्छे से यहाँ तैयार होता है उतना बड़ा ताज वहाँ पहनेगा। तो जरूर संगम पर ये सारा कार्य हो रहा है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है सभी पूज्य बन जाएंगे। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनने नहीं देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि निमित्त का आप रिगार्ड करें तो आप पुजारी बन गए, नहीं, आप केवल रिगार्ड दे रहे हैं, बाबा को रिगार्ड दे रहे हैं। हर चीज़ में आप केवल श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। अगर उसमें मन मत है तो आप उसको भी किनारा कर सकते हैं, मन मत को, लेकिन वो भी तो परख शक्ति चाहिए ना कि मन मत है कि श्रीमत है। कहीं श्रीमत को आप मन मत समझ लेंगे और कहीं मन मत को श्रीमत समझ लेंगे। कल क्या बोली वो बहन कि भाई बहन है तो भाई बहन की दूरी कितना होना चाहिए, 3 फीट की दूरी में बात करना है, एकदम नहीं। अगर बोली क्या है बहन कि अगर रास्ते में आ रहे हैं बारिश अगर हो गया, भींगा कपड़ा भी बाबा अलाउ नहीं करता है कि ऐसा कुछ नहीं जो शरीर का अट्रैक्शन लग जाए, देवियों के रूप में रखा जाता है। तो बाबा कितना क्वालिटी बताई कि हम लोग को एकदम ये सब हमेशा बताया जाता है कि एकदम भाई, अपना भाई भी है, लौकिक में अपना भाई है तो भी उससे दूरी बनाए, क्योंकि बाहर वाले तो नहीं जान रहे ना आप भाई बहन हैं, वो लोग तो विकारी संकल्प चला देंगे कि देखो इन लोग कैसे कर रहा है। तो बोली क्या 3 फीट का दूरी होना चाहिए हर भाई बहन के बीच में, एकदम नहीं। और फिर कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है जिससे अट्रैक्शन हो। तो बाबा तो पूज्य बना रहे, देवी देवता का वो दिखना चाहिए, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते, पुजारी बनाने वाला रावण बना दिया ना पुजारी। अब पुजारी में क्या होता है, उसका देख रहे हैं वो कैसे पहन रहा, वो कैसे, अरे अपना देखो ना बाबा क्या करवा रहा है। तो ये सब जानना चाहिए, ये सब जानना चाहिए कि हमें कैसे चलना है। यह ऊंची से ऊंचा पढ़ाई, इस टीचर को कोई जानता नहीं, दिखता नहीं है। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कोई नहीं जानता कि एक ही में तीनों रूप भरा हुआ है। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते, बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ भी ले जाते हैं। बेहद के बाप का लब मिलता है, प्यार मिलता है, फिर और कोई लब पसंद नहीं आता है। आता है पसंद, बाप का जब से प्यार मिला अपने आप सारा प्यार छूटता जा रहा, छूट रहा ना, मतलब लेके सब कुछ चल रहे, लेकिन मतलब उसमें अटके नहीं है। पहले बोलते थे यही मेरे लिए सब कुछ है। तो इस समय है ही झूठा कंठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। तो फंसेंगे क्या। तो भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश नहीं होता है, ये सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान आते हैं, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण पुरुषार्थ किए हैं, यहीं देवी देवता आते हैं, सारे धर्म स्थापक आते हैं। तो जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, सभी का सद्गति करते हैं, ये बहुत बड़ा तीर्थ बन जाता है। तो भारत की महिमा तो अपरंपार है, परंतु यह भी तुम अभी समझ सकते हो, भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार का सबसे सुंदर सबसे बड़ा तीर्थ यही है भारत। तो वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर तो एक ही है, ईश्वर का वंडर एक ही है, जहाँ देवी देवता आते हैं। बाप एक, उसका वंडरफुल स्वर्ग भी एक, उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम ही है एक ही, स्वर्ग, यह है नर्क। तो ऑलराउंडर चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। ये चक्र है, चढ़ती कला और उतरती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला,
जब ब्राह्मण चढ़ते हैं तो द्वापर कलयुगी आत्मा भी चढ़ती है, सब चारों युगों की आत्मा चढ़ती है। और जब बाबा के बच्चे उतरते हैं तो सारे बच्चे नीचे उतरते, सब कलयुग में आ जाते हैं। भारतवासी ही चाहते विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। भारतवासी चाहते सुख और शांति दोनों हो। स्वर्ग में है ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। वहाँ बच्चों की छटाई करके ले जाया जाएगा सतयुग में। सबको थोड़ी ले जाया जाएगा, हल्का सा भी विकारों का अंश सतयुग में एंट्री नहीं देगा। इसलिए चेक एंड चेंज करने के लिए बाबा सावधानी देता है। उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी का कला कम बेसी दिखाता, सूर्य का दिखाएगा कभी कम बेसी। सूर्यवंशी बनना हम लोगों को। तो तुम हो आस्तिक, वो नास्तिक है। तो तुम धनी के बन चुके हो, बाप से वर्षा लेने का भी पुरुषार्थ करते हो। अगर आप पहचान चुके हैं बाबा को तो पुरुषार्थ करो, मतलब अपनी आत्मा को ऊपर बढ़ाने का अभ्यास करो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है, सामने वाला ये हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ा गलती है, कोई हमको नहीं आगे बढ़ने देगा। ये तो गुप्त पुरुषार्थ है, मेरे अंदर क्वालिटी है तो कोई भी रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता है। तो बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, तो परंतु शिव की रात्रि का अर्थ ये नहीं समझना है कि शिव के लिए रात है, हम बच्चों के लिए रात है। भगवान को आना पड़ता है इस रात्रि में लाइट लेकर, इसलिए बोलते शिव रात्रि। रात्रि में शिव लाइट लेकर आया है। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते श्री कृष्ण भगवान उवाच, ये है शिव भगवान उवाच। तो अब राइट है ना, राइट कौन है बताओ? अब देखिए बहुत लोग सुनेंगे कि श्री कृष्ण गीता नहीं सुनाए, शिव बाबा सुनाए, आप इसमें मूंझ जाते हैं। अब आप गीता को ही देखिए ना कि उसमें बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते। अरे श्री कृष्ण खड़ा है, हम तो देख रहे हैं श्री कृष्ण को। फिर ये शब्द क्यों यूज किए वो कि इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं दे सकते हो, मुझे देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। यानी कि कोई और है जो बोल रहा है। तो इसी से साबित हो गया कि ये श्री कृष्ण का भगवान उवाच नहीं है, ये शिव भगवान उवाच है। तो अब बताओ राइट कौन है, शिव बाबा की कृष्ण? शिव बाबा है। तो श्री कृष्ण पूरा 84 जन्म लेता है। बाप कहते मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानती है। बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल क्यों आया? ये सारा कुछ नूंधा हुआ है, भक्ति भी ज्ञान के अनुसार। आप ज्ञान का श्लोक भी पढ़ेंगे ना, आपको सार नजर आएगा ज्ञान का। तो बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में आकर अब अनेक राज्य पावन दुनिया में होता है। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में एक राज्य होता है। कितना राज्य भी बढ़ गया, चीन है, फ्रांस है, बहुत सारा बढ़ गया। ये इस धर्म का अपना राज्य है, उस धर्म का अपना है, लेकिन यहाँ पर बाबा एक राज्य बना रहा है। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नौंधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना बाबा को पूरा करना पड़ता है मजबूरन कि लो दे देते हैं। बाबा तो नहीं चाहता ना मेरे बच्चे ऐसे करें, इसलिए रहम दिल है। बाकी उसमें कुछ रखा नहीं है, लो दे दिए एक बार, उसके बाद संस्कार ही नहीं रहेगा, आप लुटा देंगे। राक्षसों का क्या दिखाया, वरदान तो मिला, लेकिन वही वरदान फिर उसका अभिशाप भी तो बन जाता है। तो उनको कहा जाता है नौंधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते और ही नीचे आ गए हैं। कहते व्यास भगवान ने शास्त्र बनाया, क्या क्या बैठ कर लिख दिया कि भगवान को भी कितने लोगों से जोड़ दिया गया है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा भी। देखे ना, लक्ष्मी नारायण शिव शंकर क्या तो नाम रख लिया है एक व्यक्ति, और बोला ना कि मेरे चरणों की धूल को ले लो। बहुतों का हो जा रहा ठीक ना, ये मतलब होगा हिसाब किताब। और बहुत भीड़ लग गया, 80,000 लोगों को बुलाया और आ गया कितने 2 लाख लोग, और छोड़कर भागने लगा तो उसके पीछे भी सब लोग भागे और 100 कितना लोग मर गया। अब वो मोबाइल स्विच ऑफ करके छुप गया है। क्या आदमी दे सकता है? और बाबा के पास तो भीड़ कितना भी लग जाए वो दे सकता है। वो भीड़ को नहीं, वो तो अपने बच्चों को देखता है, सब आत्मा है। तो ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा। सीढ़ी और झाड़ में ये सब समझानी दी जाती है।
उसमें 84 जन्म भी दिखाते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो शुरू में आएंगे वो पूरे 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज अभी तुमको मिल रही है। फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, जब आप नॉलेज धारण कर लेते तब ना आप दूसरों को सिखाएंगे। आपको बिजनेस नहीं आ रहा, आपको पूंजी दे दिया जाए तो आप तो ख़त्म कर देंगे। तो पहले नॉलेज लेना है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाएगी। अगर यहाँ भरपूर हैं तो कोई जन्म आप खाली नहीं रहेंगे। अगर यहाँ आप खालीपन महसूस करें, ये नहीं हो रहा वो नहीं, आप हर जन्म खालीपन महसूस करेंगे। और खालीपन का निशानी भी त्रेता युग से दिखेगा। जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए भी, उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है, नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप आपको मालिक बनाते हैं, वह तो सिर्फ वंडर दिखाते हैं, वंडर से दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक ही बना देते हैं। ये कितना बड़ा बात है। तो इसीलिए बाप कहते बच्चे निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। बाबा क्लियर कर रहा है, पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। आत्मिक स्थिति में याद, मन मना भाव। फिर बाबा लिख दिया आत्मिक स्थिति ना लिख के मन से उनको याद करो, मन मना भाव। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। सदगति होती है यहाँ, सदगति भी यहाँ होती है धरती पर। धरती सदगति की अगेंस्ट होती है दुर्गति। अब विचार करना किस में जाना है। कट गया देखिए। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का प्यार मिलता है, अभी बहुत प्यार मिल रहा है। प्यार में आप कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। बाप की नज़र निहाल कर दे रही है। सम्मुख आकर नॉलेज सुनाएंगे ना बाबा, यही प्यार है उसका। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं कि ऊपर से प्रेरणा आया और आप कर दिए, नहीं। बाप डायरेक्शन भी देते हैं किसी के द्वारा। ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, यह मोटर है, इसकी बैटरी बिल्कुल डल हो गई है। ये शरीर रूपी मोटर का बैटरी जो आत्मा है वो डल हो गया है। अब सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिमान बाप है, सर्वशक्ति सारी शक्तियों का भंडार है बाप। यह मीठी मीठी बातें बाप बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप कहते सभी धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते, बच्चे मन मना भाव, मन से मुझे याद करो। कहते अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो, तब तुम्हारे पाप कटित होंगे। देह भान में याद नहीं। अब तुम याद करना है, तुम्हें बच्चों का काम है याद करना। अब तुम कैसे याद करते हो, इसमें मूंझने की बात नहीं कि आत्मा शरीर छोड़ देगी तब याद करेगी, नहीं। आप इसी में रहकर आत्मिक स्थिति में याद करें। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बनकर घर चले जाएंगे। तो यह सब नॉलेज बाबा दे रहे हैं। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए अजमुख के सारे सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करना है। आत्मा को सर्व सतु प्रधान बनाना है, आत्मा को सतु प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। हम बहुत याद करें ये नहीं, हम किस रूप में याद करें ये मायने रखता है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। क्या बाबा आज क्लियर किया कि सबसे आपको प्यार करना होगा। आप किसी से नफरत कर रहे हैं, आप सत्यु के अधिकारी नहीं हैं। तो बाबा बोल रहा है और सच्चा प्यार, दिखावा प्यार नहीं, मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना सामने में। सबसे सच्चा प्यार, मोह जीत भी बनना। दोनों कंडीशन बाबा रख दिया, प्यार भी पूरा करना है और मोह जीत भी बनना है। वरदान है महसूसता की शक्ति द्वारा मीठी अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बनो। महसूसता ना होता है, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो बात करने में महसूस होता है उसकी वाइब्रेशन का, कि ये बहुत अच्छा लग रहा है इससे बात करने से, हल्कापन, तो ये महसूस होता है। ये महसूसता की शक्ति ही मीठा अनुभव करवा देती है। तो यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठी अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्नात्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करूं, कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, और कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड अनुभव करो।
ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। केवल निराकार बिंदी नहीं बोला बाबा, ब्रह्मा की राइट हैंड भुजाएं, यानी कि ब्रह्मा के कदम पर कदम रखने वाले ना राइट हैंड बनेंगे। तो कभी अव्यक्त फरिश्ता के स्वरूप को महसूस करो, यानी कि पांचों स्वरूप हो गया यहाँ पर। यह महसूसता की शक्ति को भी बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाओगे। फिर छोटा सा दाग भी अगर होगा तो स्पष्ट दिखाई दे देगा, छोटा सा भी दाग, और उसी परिवर्तन कर लोगे। जब दिखेगा तब तो परिवर्तन, नहीं दिखेगा तो कहाँ से करेंगे। स्लोगन है, सभी के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज होगा। अगर आप दुआ नहीं बोले, हमको क्या मतलब है, हम बाबा से जुड़े हुए हैं, तो ये दुआ लेने का काम तो नहीं हुआ। तो बाबा कह रहा सभी के दिल की दुआएं लेते चलो, पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। ओम शांति।